हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव। आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइट की स्पीड यानी प्रकाश की स्पीड, सबसे तेज स्पीड हम इसको मानते हैं। तो क्या इस स्पीड से भी तेज स्पीड कोई हो सकती है? अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो लंदन से लेके अमेरिका तक का सफर लगभग 1 सेकंड में हम 50 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइट की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन आने वाले टाइम में या प्रेजेंट में भी हमें ये स्पीड कम महसूस हो रही है। ये क्यों हमें कम महसूस हो रही है? इससे ज़्यादा स्पीड की हमें क्यों ज़रूरत है? और वर्तमान में जो फिजिक्स लॉ है वो क्या बोलता है, और इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और लास्ट में हम कंक्लूजन या ये संभव है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे ये सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम जब भी अंतरिक्ष में मैसेज भेजते हैं तो रेडियो तरंगों का ही उपयोग करते हैं। रेडियो तरंगों के थ्रू ही हम मैसेज या संचार करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम चंद्रमा पर मैसेज प्रकाश की गति से भेजते हैं तो लगभग 1.2 सेकंड का समय लगता है, और मंगल ग्रह पर अगर हम मैसेज भेजते हैं या संचार करते हैं तो लगभग 12 से 15 मिनट का समय लगता है हमारा मैसेज पहुंचने में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंतरिक्ष में सभी ग्रहों की डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, बहुत दूर दूर है, और काफ़ी उनके बीच में डिस्टेंस होती है। तो हमारी पृथ्वी से लेके कई ग्रह हैं जो काफ़ी दूर हैं, और आने वाले टाइम में और भी दूर हमें ग्रह हम ढूंढ पाएंगे। अब हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, उन ग्रहों तक मैसेज हमारा कैसे पहुंचे जल्दी से जल्दी। अगर हम प्रकाश की गति से भी मैसेज पहुंचाएं तो भी आने वाले टाइम में जो दूर दूर ग्रह हमें मिलेंगे 18 घंटे, 24 घंटे, 1 महीने का समय लग सकता है, और वो हमारे लिए फिर उचित नहीं होगा, और जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें आवश्यकता पड़ी है कि हम प्रकाश की गति से भी तेज संचार कर सके, जिससे हमारा अंतरिक्ष में जो भी मैसेज भेजे वो तुरंत पहुंचे, इंस्टेंट पहुंचे, और तुरंत ही उसका रिप्लाई मिले। अगर कोई मैसेज 18 घंटे या 2 साल बाद या 1 साल बाद या 1 महीने बाद पहुंचता है तो उसका वो इतना उपयोग नहीं रह पाएगा। तो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर काफी टाइम लग सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान इस पर क्या बोलती है। तो दोस्तों, आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसके अकॉर्डिंग हम प्रकाश की गति से भी तेज गति नहीं प्राप्त कर सकते। प्रकाश की गति से तेज संचार संभव इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकाश कांस्टेंट है। इसलिए अगर हमें प्रकाश गति से भी तेज संचार करना है तो प्रेजेंट का भौतिक लॉ है, जो भौतिक विज्ञान का नियम है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रकाश की गति से भी तेज संचार करने के लिए साइंटिस्ट कौन कौन से तरीकों पर काम कर रहे हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ये मेनली 3 है। पहला वर्महोल, दूसरा क्वांटम पार्टिकल्स, और तीसरा है टैक्योन्स। तो हम पहले बात करते हैं वर्महोल पर। तो दोस्तों, वर्महोल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक पेपर लेते हैं। पेपर पे 2 पॉइंट बनाते हैं, ए और बी, और उनके बीच में डिस्टेंस देख लेते हैं। अब ए से बी पे हमें मैसेज सेंड करना है, मैसेज भेजना है, तो ये जो डिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। लेकिन वर्महोल में क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम इसको यूं उसको फोल्ड कर दें और ये डायरेक्ट जो डिस्टेंस है इस पे हम अगर मैसेज भेजें तो ये वर्महोल है। डायरेक्ट अगर हम मैसेज भेजते हैं तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इसको यूं फोल्ड कर दें तो ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ये कम होगी, तो इससे और भी समय कम लगेगा। स्पीड वही होगी लेकिन समय बहुत कम लगेगा। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी वर्महोल अंतरिक्ष में संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा तरीका है दोस्तों क्वांटम पार्टिकल के थ्रू। क्वांटम पार्टिकल क्या होता है कि इसमें 2 कण होते हैं। अगर एक कण में हम थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो दूसरे कण में अपने आप ही चेंजेस होंगे, चाहे उनके बीच में कितनी भी डिस्टेंस हो। अगर मान लीजिए एक कण अंतरिक्ष में है, दूसरा पृथ्वी पे है, अंतरिक्ष में कुछ भी चेंजेस करेंगे उस कण में तो पृथ्वी पे अपने आप उसमें चेंजेस होंगे, और वो भी विद इन सेकंड्स। तो दोस्तों, ये भी अच्छा तरीका हो सकता है। दोस्तों, तीसरा है टैक्योन्स। टैक्योन्स भी पार्टिकल होते हैं, यानी कण होते हैं। इनकी स्पीड प्रकाश की गति से तेज होती है। लेकिन अब इन तीनों तरीकों में भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी किसी भी तरीके में या किसी भी इन तीनों मेथड्स में हमें कामयाबी नहीं मिली है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि प्रकाश की गति से अगर हमें स्पीड चाहिए या हमें संचार करना है तो वर्तमान में जो फिजिक्स के लॉ हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, उनसे बियॉन्ड, उनसे ऊपर जाना पड़ेगा। नए फिजिक्स के लॉ हमें क्रिएट करने होंगे, और जो भी मेथड्स हैं उनमें अभी हमें कामयाबी नहीं मिली है। दोस्तों, वैज्ञानिक कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे हुए हैं और किसी ना किसी दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को और वर्तमान फिजिक्स लॉ है और वर्तमान जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको देखते हुए अभी तक ये संभव नहीं लग रहा है। तो दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूं आपको इस बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर और भी वीडियो में उन्हें भी देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल पर जब भी नए वीडियो अपलोड होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।